ये पैशन फाइंड करना और ये आंसर्स फाइंड करना ज़िंदगी के इतना आसान है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हाउ टू फाइंड योर पैशन। आप अपना पैशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? 7 ऐसे सवाल जिनकी मदद से आप अपना पैशन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप हमेशा अपना पैशन फाइंड करने के बारे में सोचते हैं? जब भी आप खुद से ये सवाल करते हैं, आप किस काम के लिए या किस चीज के लिए पैशनेट हैं, तो बेसिकली आप फंस जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली खुद से बार बार ये सवाल करने का कोई फायदा नहीं। ये आपको एक्शंस और एक्सपीरियंसेस की मदद से मिलता है, घर बैठ के फारिग सोचने से नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप अपने पैशन को फाइंड करने से पहले उसको फील करना चाहते हैं? पैशन एक्सपीरियंसेस से मिलता है। अगर आप किसी चीज को हासिल करने से पहले उसको फील करना चाहते हैं तो आपकी तलाश कभी खत्म नहीं होगी। उसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि क्या आपको कभी कोई ऐसा सिंगर पसंद आया जिसका सॉन्ग आपने कभी सुना ही ना हो, या कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसका आर्ट वर्क आपने कभी देखा ही ना हो। इसी तरह जब तक आपने कोई काम किया ही नहीं है तो आप उसके लिए पैशनेट कैसे हो सकते हैं, उसको फील कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप स्ट्रिक्टली अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए फोकस्ड हैं, काम कर रहे हैं, और रास्ते में आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिनको आप मिस कर देते हैं, तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अक्सर औकात किसी से एक छोटी सी मुलाकात, कोई मामूली सी जॉब या आपकी कोई हॉबी आपको ऐसे मौके दे सकती है जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। अगर आप अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड हैं तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन रास्ते में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को प्लीज मिस ना करें। क्या पता कुदरत ने आपके नसीब में कुछ और लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप अपनी जिंदगी में डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं? हमें अक्सर ये लगता है कि एक बार हमें हमारा पैशन मिल जाए तो ये हमारे लिए एक एक्सप्लेनेशन होगी कि हम अपनी जिंदगी को वेस्ट नहीं कर रहे। काश के ये पैशन फाइंड करना और ये आंसर्स फाइंड करना जिंदगी के इतना आसान होता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं। ये जिंदगी कभी भी आपको सब जवाब नहीं देगी। इसका ये मतलब नहीं कि आप डिसहार्ट हो जाएंगे। आपका काम है कि इस जिंदगी में इतने जवाब तो हासिल करें जितना आप कर सकते हैं, और वो सिर्फ एक्सपीरियंसेस से होंगे, घर बैठकर या फारिग बैठकर सोचने से। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया कर रहे हैं? जो लोग अपना पैशन फाइंड कर चुके हैं और अपने शौक से जिंदगी गुजार रहे हैं, अपना मन पसंदीदा काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई सीक्रेट फाइंड जरूर किया है, ये याद रखें। और वो सीक्रेट कुछ भी हो सकता है, कोई आर्ट वर्क, कोई जॉब या कोई सोशल सर्विस, जिसको करने के बाद उनके कैरियर को बूस्ट मिला और उनको हेल्प मिली कि वो अपना पैशन फाइंड कर सके। असल में हर इंसान का पैशन डिफरेंट है, तो उसको फाइंड करने की स्ट्रगल भी डिफरेंट होती है। अगर आप अपना पैशन फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सेफ जोन से निकलें, कोई नया काम करें, नए लोगों से मिलें, कोई इवेंट अटेंड करें, एंड कुछ भी करें, लेकिन अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकलें। अगर आप इसी सिचुएशन में रहते हुए अपना पैशन फाइंड कर सकते हैं तो अभी आप ये ना सोच रहे होते कि हाउ टू फाइंड माई पैशन। क्या आप अपना पैशन कैसे फाइंड करेंगे? आप अपनी स्टेट में ऑब्वियसली करंट पोजीशन में खुश नहीं है, इसीलिए आप इस बारे में सोच रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है, ये इस बात की अलामत है कि ये जितने भी आपके इर्द गिर्द, आपकी जॉब, आपका रहना सहना, आपका जो भी इन्वायरमेंट है, वो आपको इजाजत नहीं दे रहा कि आप फ्रीली लिव कर सकें। आप एक घुटे हुए माहौल में, अपने दिमाग में घुटे हुए, एक सेफ जोन में रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी बातें इंजॉय करते हो? अपना पैशन फाइंड करना हमारे लिए एक बड़ा मकसद। हम जानना चाहते हैं कि हमने इस जिंदगी में क्या करना है, हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं। जब हम अपनी जिंदगी को इतने हाई लेवल से देखते हैं तो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में वो छोटे छोटे लम्हे हम इग्नोर कर देते हैं, उनकी वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि हम बहुत ऊपर से अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जिंदगी तो छोटे छोटे लम्हों में बटी हुई है। अगर आप उनको नहीं जी रहे तो फिर आप क्या जी रहे हैं? ऐसा नहीं है कि एक दिन आप सोचें कि भाई मैंने अब अपना पैशन फाइंड करके छोड़ना है और उसके लिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ना है, एक बहुत बड़ा फैसला लेना है, बहुत बड़ा डिसीजन कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे आपकी जिंदगी में सिर्फ सुकून खत्म हो जाएगा। सुकून बर्बाद करेंगे आप अपना। बस आपकी लाइफ के कुछ छोटे छोटे इवेंट्स आपको खुद आपके पैशन की तरफ ले जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज जो आप अब तक इग्नोर करते आ रहे हैं उनको इग्नोर नहीं करना। क्या पता कि आप कोई ऐसी वीडियो देखें या कोई किताब पढ़ लें जो आपको इंस्पायर करे, या फिर आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर लें,
जहां आपको लाइक माइंडेड लोगों से मिलना पड़े, आपको उस टॉपिक में इतना इंटरेस्ट फील हो कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी सजेस्ट करें उसके बारे में। और अभी आप अपनी लाइफ को और उस इंस्पिरेशन को समझ ही रहे होंगे कि आपको आपका पैशन मिल जाए। इस बात की फिक्र ना करें कि जिंदगी में आगे क्या होगा, बल्कि ये बात सोचें कि मुझे जिंदगी में आगे क्या करना है, मुझे किन चीजों से खुशी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, आपका कोई गोल नहीं है। हम सबके कुछ ना कुछ शौक होते हैं, कुछ हॉबीज होती हैं, कुछ शौक होते हैं जो ऑन एंड ऑफ हमारी लाइफ में हमारे साथ रहते हैं। कभी हम उनको स्टार्ट कर देते हैं, कभी हम उनको छोड़ देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम सोचें कि किस शौक को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। आपकी जिंदगी में मकसद होना बहुत जरूरी है। जब आप उसकी तरफ बढ़ते हैं तो आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं। जिस मकसद के लिए आप चलते हैं वो मुकम्मल हो या ना हो, उस दौरान जिंदगी आपको जरूर ऐसे मौके देती है जो आपको बेहतर मकसद की तरफ खुद ब खुद ले जाती है। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।